हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ संघ के कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने देखा कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय सजीव सम्मिलित किए गए हैं और ये सूक्ष्म जीव होते हैं और इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। हमने देखा कि जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, ये सारे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोअन्स के। हमने संघ प्रोटोजोआ के एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन को भी स्टडी किया एग्जाम्पल्स के साथ। संघ प्रोटोजोआ 4 सब फाइलम्स में डिवाइडेड है। हाँ, ये जरूर हम ऐड करेंगे यहाँ पे, हमें हमारे लिए समझना जरूरी है कि आप विभिन्न पुस्तक देखेंगे, किताबें देखेंगे तो एक से अधिक प्रकार का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो किया गया है। मतलब देयर आर मेनी टाइप्स, मेनी स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अ नंबर ऑफ स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फाइलम प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर हम ये पर्टिकुलर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं और इससे पूर्व के लेक्चर में भी हमने ये समझा कि स्पोरोजोआ कहीं अगर वर्ड यूज हो रहा है तो स्पोरोजोआ का यही कैरेक्टर होगा कि इसमें कोई गमनांक नहीं है। चाहे किसी पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत स्पोरोजोआ को सुपर क्लास बना रखा है, क्लास बना रखा है, सब क्लास बना रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो टर्मिनोलॉजी है, दिस सेज, इसका कैरेक्टर है, स्पोरोजोआ का कैरेक्टर है कि गमनांक अनुपस्थित होते हैं और इसके अंदर एग्जाम्पल्स आएंगे, सेम एग्जाम्पल्स इंक्लूड होंगे, जैसे प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टिस है और अन्य। अब जैसे ये जो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो इसके अंतर्गत ये 4 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है फाइलम प्रोटोजोआ को। आप किसी भी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, आपको टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। तो सबसे पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, देन स्पोरोजोआ, देन नाइडोस्पोरा, देन सीलियोफोरा। अब सब फाइलम 1 सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंतर्गत लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, गमनांक जो होते हैं वो सीडोपोडिया या फ्लैजिला है। न्यूक्लियस एक सिंगल प्रकार का होता है और स्पोर फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है इसमें। सिनगैमी, रिप्रोडक्शन में सिनगैमी की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा, तो इन्हें हम फ्लैजुलेट कहते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स यहाँ फ्लैजुला पाया जाता है और बॉडी कवर्ड होती है पेलिकल द्वारा। अधिकांश ये फ्री लिविंग होते हैं, किंतु कुछ पैरासाइटिक हो सकते हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है या हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। इसके अंतर सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत फाइटोमैस्टिगोफोरा, ये हम स्टडी करें तो इसमें क्लोरोफिल बेयरिंग क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं। मतलब फाइटोमैस्टिगोफोरा एक ऐसा ग्रुप है मैस्टिगोफोरा का जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेचुरली अगर क्लोरोफिल है तो इसका मतलब कि स्वयं फूड ये सिंथेसाइज करने में सक्षम होते हैं। रिजर्व फूड इनमें स्टार्च या पैरामाइलोन के रूप में पाया जाता है। इनमें एक या दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब इसके अंदर ऑर्डर है क्राइजोमोनिडिना। इसके अंदर हमने जो कुछ एक
ऑर्डर्स जो एनलिस्ट कर रखे हैं वो हम देख सकते हैं। 8 ऑर्डर्स यहाँ एनलिस्टेड हैं। तो ऑर्डर लेवल पर हम क्राइजोमोनाडिना में कुछ एग्जांपल्स हैं। आप सारे ऑर्डर्स स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी एनिमल्स हैं तो वो ही आप ऑर्डर्स स्टडी करें प्रायोरिटी बेसिस पर। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर यूग्लिनिडा, तो इसके अंदर एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी में भी है और आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में है। तो आप ऑर्डर यूग्लिनिडा आप इसे आप ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में प्रायोरिटी बेसिस पर। वॉल्वोसिडा, तो इसके अंतर्गत वॉल्वोक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसी ऑर्डर का दूसरा नाम है फाइटोमोनाडिडा। इसके अंतर्गत क्लेमाइडोमोनास भी आता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे ज़ूमेस्टिगोफोरिया। इसके अंदर क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं। ये अधिकांश पैरासाइटिक होते हैं। रिजर्व फूड इनमें ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। फ्लैजुला एक या अधिक पाया जाता है। अब इसमें ऑर्डर है, पहला ऑर्डर है कॉनोफ्लैजुलिडा। फिर हम ऑर्डर डिप्लोमोनाडाइडा हम अगर लें तो इसमें एग्जाम्पल है गेआर्डिया। अगेन ऑर्डर 5 काइनेटोप्लास्टिडा के अंतर्गत सब ऑर्डर्स भी हैं, ट्रिपैनोसोमेटाइना। तो ये वाला ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब ऑर्डर तक नहीं भी जाना चाहते हैं तो काइनेटोप्लास्टिडा में हम डायरेक्टली हम ये एग्जांपल्स हम डाल सकते हैं, ट्रिपैनोसोमा लिशमैनिया। सुपर क्लास ओपलाइनेटा में इनमें बहुत सारे सीलिया लाइक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ऑब्लिक रोज में बॉडी सरफेस के ऊपर, और इनमें साइटोस्टोम नहीं पाया जाता है। सारे के सारे पैरासाइटिक होते हैं और ये मुख्य रूप से फ्रॉग्स और टोड्स में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल है ओपलाइना, ओपलाइना ओपलाइनेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि ये फ्रॉग्स और टोड्स में पैरासाइटिक होते हैं। नेक्स्ट हम सुपर क्लास हम लेते हैं सार्कोडाइना। सार्कोडिना में लोकोमोटरी ऑर्गन्स स्यूडोपोडिया होते हैं और अमीबॉइड फॉर्म प्रिडोमिनेंट होता है। कुछ एक में हार्ड शेल पाया जाता है। ये स्पोर्स जनरली नहीं बनाते हैं। न्यूट्रिशन होलोजोइक या सैप्रोजोइक होता है। राइजोपोडिया में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं और ये क्रीपिंग फॉर्म्स होते हैं।
सब क्लास लोबोसिया, इसमें स्यूडोपोडिया लोबोपोडियन के रूप में पाया जाता है। इसके अंतर्गत अमीबिडा में एग्जाम्पल है अमीबा, एंटामीबा, तो हम इसमें क्लास जैसे राइजोपोडिया के अंतर्गत हम सीधे हम ऑर्डर अमीबिडा के अंतर्गत अमीबा, एंटामीबा हम ले लेंगे और फोरामिनाफेरा के अंतर्गत हम एल्फीडियम ले लेंगे। सब क्लास माइसेटोजोइया के अंतर्गत प्लाज्मोडियम आते हैं। क्लास 2 एक्टिनोपोडिया, ये सेसाइल और फ्लोटिंग फॉर्म्स होते हैं। रेडियोलेरिया के अंतर्गत स्पिक्यूल्स एवं या सिलिशियस स्केलेटन पाया जाता है और ये सारे मेराइन होते, समुद्री होते हैं। इनमें फिलोपोडिया या एक्सोपोडिया पाया जाता है। सेंट्रल कैप्सूल परफोरेटेड होता है, छिद्रित होता है। हेलियोजोइया के अंतर्गत कोई सेंट्रल कैप्सूल नहीं होता है। स्केलेटन यदि उपस्थित हो तो सिलिशियस स्केल्स के द्वारा बना होता है। सब फाइलम स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। स्पोर्स पाए जाते हैं, ये एंडोपेरासाइट्स होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। सीलिया फ्लैजिला उपस्थित हो सकते हैं गैमेट्स में। सिनगैमी की प्रक्रिया होती है जिसके उपरांत अनेक स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स सिंपल होते हैं और बहुत सारे स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टिव फेज होता है। इसके अंतर्गत टीलोस्पोरिया में सीडोपोडिया अनुपस्थित होता है। स्पोर्स फॉर्मेशन होता है और फ्लैजिलेटेड माइक्रोगैमेट्स पाए जाते हैं कुछ एक में। सब क्लास ग्रेगराइनिया में के एग्जाम्पल्स हैं ग्रेगराइना, मोनोसिस्टिस। तो ये पैरासाइट्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। इनवर्टिब्रेट बॉडी में ये पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मोनोसिस्टिस है, ये केचुए में पाया जाता है।
कॉक्सीडिया का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो इनमें जो मैच्योर ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो इंट्रासेल्युलर होते हैं। प्रत्येक oocyte बहुत सारे स्पोरोजोइट्स फॉर्म करता है। स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई करते हैं शाइजोगोनी द्वारा। सब ऑर्डर सेकंड हीमोस्पोरिना। हीमोस्पोरिना के अंतर्गत मैक्रोगैमेट एवं माइक्रोगैमेटोसाइट इंडिपेंडेंटली डेवलप करते हैं। माइक्रोगैमेटोसाइट कुछ माइक्रोगैमेट्स प्रोड्यूस करता है। जाइगोट अक्सर मोटाइल होते हैं, oocyst साइज में इंक्रीज हो जाता है स्पोरोगोनी के समय। सब ऑर्डर हीमोस्पोराइना का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। क्लास 2 टॉक्सोप्लाज्मिया एग्जाम्पल है टॉक्सोप्लाज्मा। हैप्लोस्पोरिया उसके बाद हम आ जाते हैं सब फाइलम 3 नाइडोस्पोरा पर। तो इसके अंतर्गत स्पोर्स में अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये सारे नाइडोस्पोरा में सभी पैरासाइटिक पाए जाते हैं जीव। जाइगोट से ट्रोफोजोइट्स निकलते हैं, किंतु स्पोरोगोनी नहीं पाया जाता। मिक्सोस्पोरिडिया एग्जाम्पल है मिक्सोबोलस, मिक्सीडियम। स्पोर्स इसमें मल्टीसेल्युलर ऑरिजिन के होते हैं और लार्ज होते हैं। माइक्रोस्पोरिडिया स्पोर्स यूनिसेल्युलर ऑरिजिन के होते हैं और स्मॉल होते हैं। सीलियोफोरा सब फाइलम सीलियोफोरा, इनमें सिंपल सिलियरी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। इनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियाई होते हैं। इनमें साइटोस्टोम पाया जाता है। क्लास सीलिएटा, इनमें सीलिया पाया जाता है लोकोमोशन के लिए या फूड कैप्चरिंग के लिए। इनमें अधिकांश में एक सेल माउथ या साइटोस्टोम पाया जाता है। एनल अपर्चर साइटोपाइज परमानेंट होता है। दो प्रकार के न्यूक्लियाई, एक वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा रिप्रोडक्टिव माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। फिशन ट्रांसवर्स होता है। होलोट्रिका बॉडी सिलिया सिंपल और यूनिफॉर्म होता है। तो इसमें अगर हम होलोट्रिका में हम ऑर्डर हम ट्राइकोस्टोमेटिडा हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि इसमें एग्जाम्पल है बैलेंटिडियम। बैलेंटिडियम में बॉडी सीलिया सिंपल यूनिफॉर्म पाया जाता है। और ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब हम सेकंड सब क्लास पर पेरिट्रिका
की बात करें तो इसमें एडल्ट्स में बॉडी सीलिया नहीं पाया जाता, एपिकल एंड पर बुकल सीलिया पाया जाता है। एग्जाम्पल है वोर्टिसिला, सब क्लास थर्ड सक्टोरिया पर की हम बात करें तो सेशाइल, एसेसाइल एंड स्टॉक बॉडी। यंग में तो सीलिया पाया जाता है और एडल्ट में सक्टोरियल टेंटिकल पाया जाता है। निक्टोथेरस, स्पाइरोट्रिका सब क्लास स्पाइरोट्रिकिया के अंदर एग्जाम्पल है निक्टोथेरस,